मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। गॉड, बाबा आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई ना? लगी थी बेटा चोट, मगर बहुत पहले लगी थी, अब ठीक हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी आप मेरी वजह से गिरे तो अभी तो चोट तो नहीं आई? बेटा हर शख्स अपनी वजह से गिरता है, गलती मेरी थी, मैं बगैर देखे मैंने साइकिल मोड़ दी, तुम्हारा कोई कसूर? आपका इतना नुकसान हो गया? अरे नहीं, ये 2-2 रुपए के बिस्कुट हैं, क्या नुकसान? एक मिनट। बाबा ये जो नुकसान हो गया है मेरी वजह से आपका, थोड़े से पैसे हैं, प्लीज रख लीजिए। बेटा इस पर कायद की तस्वीर है, ये तस्वीर खैरात में नहीं लेता। मुजरिम ने इकबाल जुर्म कर लिया, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कोर्ट जाकर बयान से मुकरेगा और कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देगी। और एक बार फायजा उसे जमानत मिल गई नहीं तो वो हाथ नहीं आएगा। लिहाजा मुझे कोई ऐसी दफा बताओ, कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो मेरे हाथ लगे। हेलो, कहाँ? वो सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे? इतनी देर से बकबक कर रहा हूं, तुम सुन नहीं रही हो। हाँ सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और है। किसकी सोचों में गुम है जनाब? हाँ एक है, अभी मुझे रास्ते में मिला था। क्या उसकी शख्सियत, क्या उसकी बातें, मुझ पे तो जैसे जादू सा हो गया। अच्छा, यानी कि आप मेरे होते हुए किसी से मुतासिर हो रही हैं? खुशफहमी है आपकी। भरे पड़े हैं दुनिया में बड़े से बड़े, जैसे वो। क्या शख्सियत थी उसकी। तो मैडम फिर आप यहाँ क्यों आ गई? आप उसी अजीम शख्सियत के साथ चली जाती? चली तो जाती, लेकिन साइकिल पे बैठने का तजुर्बा नहीं है मुझे। यानी मौसूफ इतनी अच्छी पर्सनालिटी लेकर साइकिल पर घूम रहे? क्यों? बड़े आदमी की पहचान बड़ी गाड़ी और बड़ा ओहदा होता है। देखिए फायजा मैडम, मेरे ऑफिस में सियासी गुफ्तगू से गुरेज करें और ये बताइए कि वो कौन आदमी है जिसके जादू में आप इतनी खोई हुई हैं? 70-75 साला बूढ़ा शख्स अपनी साइकिल पर कौमी परचम लगाए घूम रहा था। अब वो बिस्किट और टॉफियां बेचते हुए मफलूकुल हाल, लेकिन बातें एक एक लफ्ज मोतियों की तरह था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो आज के दौर का इंसान है। और जब मैंने उसे पैसे देना चाहे तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि इन नोटों पे मेरे कायद की तस्वीर है जो मैं खैरात में नहीं ले सकता,
अब सोचो, कायद की तस्वीर तले क्या क्या काम हो रहे हैं आजकल। इंटरेस्टिंग, वाकई कोई अजीम शख्सियत ही होगी जनाब, वरना आप तो किसी से मुतासिर नहीं होती इतनी आसानी से। जरा नवाजी है आपकी और आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा बोलो, तुम क्या बता रहे थे? उस मुलजिम पे क्या केस है? यू नो व्हाट, मेरा मूड नहीं रहा। मैं अपने आप को अब रिपीट नहीं करना चाहता। सॉरी। बहुत थक गए हो क्या? अरे अबुल कलाम आजाद, तुम मरकर भी जान नहीं छोड़ रहे। देख लो चिरागदीन, हम मरकर भी जिंदा हैं। हमारा नजरिया, हमारी तहरीरें भी जिंदा हैं। अरे तुम्हारा नजरिया तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाने वालों ने अपने पैरों तले रौंद दिया। लेकिन चिरागदीन, हमने जो कहा था वो वक्त ने साबित कर दिया। वो पाकिस्तान जो जिन्ना ने बनाया था वो कायम नहीं रहा, और हमने तो उस वक्त कह दिया था कि ये कायम नहीं रहेगा। 71 का हशर देख लिया ना। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं मौलाना, तुम्हारे इंडिया की सरहदों पर एक नहीं दो पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो बंगाल वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अरे नारों को छोड़ो, तुमने भी बड़े नारे लगाए हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बन गया? अरे खुदा का शुक्र है, बहुत से इस्लामी मुल्कों से ज्यादा इस्लाम है यहाँ। अगर ये साजिशें ना हो रही होती तो हमारा ख्वाब पूरा हो चुका होता। रहने दो चिरागदीन, अब तुम भी कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, जल्द हमसे आ मिलोगे। ये ख्वाब देखना छोड़ दो। कोई बात नहीं मौलाना साहब, कोई बात नहीं। अरे हम नहीं, हमारे बच्चे इस ख्वाब को पूरा करेंगे। अब तुम जाओ, मेरे ख्वाब देखने का वक्त हो चुका है। आ जाते हैं तंग करने, ये करेंगे वो करेंगे। हा। तुझे किसे बताया? अबे फहीम लंगड़े ने, उससे खबर मिली है। तो अब क्या करना है? माल कहाँ छुपाना है? मैं घर ले जाना, साथ लेके घूम रहा है। पागल हो गया क्या? अपने साथ घर वालों को फंसवा दूं? तू एक काम कर, तू रख इसे। अबे चरिया हो गया है क्या? पहले भी 2 बार पकड़ा गया हूँ। मुझे तो इलाके का हर पुलिस वाला जानता है। यार कल तक की बात है, और वैसे भी रात को पार्टी ने 12 बजे आना है। ना बाबा ना, तू ही इसे संभाल। अरे 2-4 हजार का माल होता ना तो घर ले जाने का रिस्क ले लेता मैं। बे इधर कहीं रख ले, कल निकाल लेना। अबे 1.5-2 लाख का माल है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो दिलबर खान चीर के रख देगा। मैं पकड़। अबे चिरागदीन के पास रख देते हैं, कल ले लेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। कहता तो ठीक है।
सो गए क्या चाचा? कौन कौन? अरे चाचा पहचाने नहीं क्या? पड़ोसी हैं तुम्हारे। अच्छा, पड़ोस में रहते हो? हाँ पहचान लिया ना चाचा, छोटा सा एक काम है। मुझ बुड्ढे से क्या काम है तुम्हें बेटा? चाचा ये रख लें, कल सुबह ले लेंगे। क्या है इसमें? वो चाचा दवाई है इसमें, किसी को देनी थी लेकिन अभी तक वो आया नहीं। तो इसको अपने घर ले जाओ। चाचा ये दवाई जरा प्राइवेट किस्म की है, घर ले जाएंगे तो मसला हो जाएगा। लो चाचा लो। अरे सुनो, बस बस। अरे बेटा क्या ले गया ये? क्या करूं मैं? अरे ओह अल्लाह। चाचा तो कौन कौन है भाई? कौन हो तुम? हाँ मैं चिरागदीन हूँ। चिरागदीन, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। ये इसमें क्या है? इसमें टॉफियाँ बिस्कुटें बेटे बेचता हूँ। ए नूरुद्दीन तलाशी लो, इसके नीचे देखो। क्या हो क्या गया बेटा? सर ये ड्रोन बरामद हो गया। ये हीरोइन का धंधा करने वाले अमूमन इसी तरह के मासूम लोगों को आलाकार बनाते हैं जिन पर शक ना किया जा सके। कितनी पुड़िया निकली? पुड़िया नहीं सर, पूरा पैकेट है। 1.5 पाव आधा किलो तो होगी। जिस शख्स ने आज़ादी की जंग लड़ी हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ओह अल्लाह। चाचा तो कौन है भाई? कौन हो तुम? हाँ मैं चिरागदीन हूँ। चिरागदीन, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। ये इसमें क्या है? इसमें टॉफियाँ बिस्कुटें बेटे बेचता हूँ। ए नूरुद्दीन तलाशी लो, इसके नीचे देखो। क्या हो क्या गया बेटा? सर ये ड्रोन बरामद हो गया। चलो बाबा, तुम तो गए अंदर लंबा। तो कहाँ चले? बड़े जो थाने चल के बताते। चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलो। अरे मैं अपनी साइकिल के बगैर नहीं जाऊंगा। साइकिल भी डाल इसकी। अरे चलो चाचा। क्यों ले जा रहे हो बेटा? चलो चलो चलो। अरे मैंने क्या किया है? सर रात में सावल के अड्डे से 3 आदमी उठाए, उसके पास से 4 कनस्तर कच्ची शराब के मिले। एक बंदा था वहां पे, वो भागने में कामयाब हो गया। सर ये तुम्हारा तीसरा छापा है और ये अड्डे फिर भी खुल जाते हैं। सर जगह बदल लेते हैं, पीछे बहुत बड़ी कच्ची आबादी है, किसी भी घर में धंधा शुरू कर देते। मुझे तो लगता है सर हमारे पुलिस के भी कुछ लोग इनके साथ मिले हुए। तो इन काली भेड़ों पर नजर रखो। अभी 3 महीने हुए हैं, 10 लोग मर चुके हैं इस कच्ची शराब की वजह से, और इन लोगों को फिर भी नसीहत नहीं होती। बस सर नशा चीज ही ऐसी है, एक बार मुंह को लग जाए तो बस फिर मर के ही जान छूटती है। वैसे एक और बंदा पकड़ा है हमने, हेरोइन मिली है उसके पास। हेरोइन हमारे इलाके में? जी सर, मुखबिर की इत्तला थी कि कुछ माल पहुंचने वाला है 2 लड़कों के पास आगे सप्लाई करने के लिए। लेकिन सर जिसके पास से वो माल बरामद हुआ है वो तो एक बूढ़ा इंसान है, बच्चों की बिस्किट्स और टॉफियां बेचता है। ये हेरोइन का धंधा करने वाले अमूमन इसी तरह के मासूम लोगों को आलाकार बनाते हैं जिन पर शक ना किया जा सके। कितनी पुड़िया निकली? पुड़िया नहीं सर, पूरा पैकेट है।
1.5 पाव आधा किलो तो होगी। ओ, यानी ये तो लाखों रुपए का माल हुआ। जी सर। चलिए। हेलो जी सर। राइट सर, मैं पहुंचता हूँ। मैं आ रहा हूँ। राइट असद, मैं हेड ऑफिस जा रहा हूँ। वहां से वापस आकर मैं इस हेरोइन फरोश की तबीयत साफ करता हूँ। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र हो जाए। मैंने तगड़ी FIR काटी है, 10-12 साल के लिए अंदर जाएगा। तुमने FIR काट भी दिया? यस सर। दैट वाज फास्ट। असद, डकैती का चालान तैयार करके कोर्ट में भिजवा दो। सुबह तक ये काम हो जाए, वरना जज साहिबान नाराज हो जाते हैं। जी सर, मैंने आईओ को कह दिया। ये साइकिल किसकी है? सर ये उसी मनशात फरोश चाचे की है। जब उसको गिरफ्तार करके लाने लगे तो उसने साइकिल के बगैर आने से इनकार कर दिया और रोना धोना शुरू कर दिया। मजबूरन हमें साइकिल भी लानी पड़ी। बाबे की उम्र क्या होगी? यही कोई 70-75 साल। 70-75 साला बूढ़ा शख्स अपनी साइकिल पर कौमी परचम लगाए घूम रहा था। अच्छा, इस वक्त कहाँ है? लॉकअप में सर। आओ मेरे साथ। चलो चाचा, साहब आए। ये सर। क्या नाम है तुम्हारा? बाप ने चिरागुद्दीन रखा था। अब लोग ओए चाचा ओए बुढ़े कहकर बुलाते हैं। ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? यौम आजादी तो दूर है अभी। अरे सर यही तो चाल है इसकी। साइकिल पे भी झंडा लगा हुआ है। उम्र देखें और काम देखें इसके। साठ साल पहले बाप ने लगाए थे। हमारे गांव में जलता था ना, बाबा जी भी आए थे। बाबा जी? कौन बाबा जी? इतने बड़े अफसर हो, इतने फूल लगाए हुए हैं और बाबा कौम को नहीं जानते। अरे सर नाटक कर रहा है। हीरोइन निकली है इसके पास से, कहता है कोई और रखवा के गया है। बाबा जी, कुछ दिन पहले आपका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट तो होते रहने हैं साहब। मोतिया आ गया है आंख में। जिस कार से आपकी साइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, उस कार को कोई लड़की चला रही थी। उससे उतर कर आपको पैसे देने की कोशिश की, लेकिन आपने मना कर दिया। जी जी जी, उस लड़की को कैसे भूल सकता हूं मैं। वो तो बड़ी अच्छी लड़की थी। गलती मेरी थी, फिर भी पैसे दे रही थी। वरना गलती हो या ना हो, लोग तो गालियां देते हैं। कुछ तो मारते भी हैं। सफेद बालों का भी लिहाज नहीं करते। बैठो बाबा जी। हेलो। हाँ, कैसी हो? उस रोज तुम्हारी गाड़ी से जो बाबा जी टकराए थे, वो इस वक्त हमारे पास हवालात में। मैं तुम्हें डिटेल से समझाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। डोंट वरी। मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ। ओके बाय। असद, बाबा जी का ख्याल रखना। खाने पीने में किसी चीज़ में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर खर्चा पाने की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। राइट सर। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाए ना प्लीज। जी मैं ठीक हूँ, कुर्सी पर बैठने की आदत नहीं रही मुझे। इस तरह अच्छा नहीं लग रहा चिरागदीन, बैठ जाओ। शुक्रिया। बाबा वो लड़के थे कौन? पता नहीं, मेरे लिए तो रोशनी में देखना मुश्किल है, वहां तो बहुत अंधेरा था। बाबा बात यह है कि आपने वो हेरोइन का पैकेट उनसे लिया क्यों? आपको मना कर देना चाहिए था। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, तूने हाथ पे रखा मेरे और निकल लिए। मैं चिल्लाता रहा, अरे भाई बात सुनो मेरी, ये क्या है? मैं आप लोगों ने देख लिया और आ गए, मुझे पकड़ लिया। चलो चलो, मैंने कहा मेरी बात तो सुने, मैं कुछ नहीं सुना। मैं बात यह है कि अगर इन्होंने आपका जिक्र ना किया और खास तौर पे ये बात ना बताई होती कि आपने उनकी दी हुई रकम लेने से इनकार कर दिया, तो मैं भी आपको उन्हीं बहरूपियों में से कोई समझता जो पाकिस्तान के झंडे लगाकर इस मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। जिस शख्स ने आजादी की जंग लड़ी हो, अपना घर, अपनी जमीन, अपने बहन भाई कुर्बान किए हो, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बाबा, इस दुनिया में आपका अपना कोई है? हाँ, ये सारे पाकिस्तानी मेरे हैं, मेरे अपने बच्चे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपका कोई खूनी रिश्तेदार, आपकी औलाद वगैरह। अरे छोड़ें छोड़ें उन बातों को, उनमें दुख के सिवा कुछ भी नहीं। देखिए बाबा, ये एक जरूरी मामला है, आप एक मुश्किल में हैं इस वक्त। आपको किसी न किसी रिश्तेदार से रुजू करना पड़ेगा, किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। देखिए, मदद तो मैंने अपने बेटे से उस वक्त नहीं ली जब उसके एक इशारे पर दुनिया की तमाम नेमतें मुझे मुहैया हो सकती। यानी कि आपका कोई बेटा है? या मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरा बेटा है। अब खुल के बताएंगे आप वो कौन है, कहाँ रहता है? तुमसे बड़ा अफसर, इंसान बहुत छोटा है। बाबा कुछ डिटेल्स बताएंगे? छोड़िए साहब, पहले भी मेरी बातें उसके शायाने शान नहीं थी और अब तो बदनामी का बास हो। कहने दो। देखिए बाबा, आपका बेटा जो कोई भी है और जहां भी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपको उसकी जरूरत है और आई एम श्योर वो ये नहीं चाहेगा कि उसका बाप किसी झूठे मुकदमे की खातिर 10 से 15 साल तक के लिए जेल में अंदर हो जाए। दीन मोहम्मद नाम सुना है आपने? दीन मोहम्मद? नहीं, ये कौन है? मेरा रखा हुआ नाम उसे पसंद नहीं था, तो उसने दीन मोहम्मद के बजाय अपना नाम DM खान रख लिया। DM खान? यानी वो फेडरल सेक्रेटरी आपका बेटा है? जी, बदकिस्मती से वो मेरा बेटा है और उसकी बदकिस्मती है कि मैं उसका बाप हूं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ASP हुमायूं मलिक बात कर रहा हूँ। ओह, खान साहब घर पे नहीं है। मैडम, एक चिरागदीन नामी शख्स को हमने गिरफ्तार किया है, क्या आप उनको जानती हैं? उनसे आपका कोई रिश्ता है? कौन चिरागदीन? यही कोई 70-75 साल बुजुर्ग हैं, उनके पास से हेरोइन बरामद हुई है।
आपका उनसे कोई रिश्ता है? ऑफिसर, आप जानते हैं कि आपने कहाँ फोन किया है? जी अच्छी तरह जानता हूं मैडम। नहीं, आप नहीं जानते। मगर ये शख्स ये डीएम खान का घर है और हमारा किसी हीरोइन फिरोज से कोई रिश्ता नहीं। हेलो, डीएम खान। हेलो, तुम तैयार नहीं हो अभी तक? तुम्हें मैंने कहा भी था कि हमें मिनिस्टर साहब से पहले पहुंचना है पार्टी में। तैयार हो चुकी होती अगर ये फजूल फोन ना आता। किसका फोन था? ओहो, समझ गया, हमारी सास साहबा का फोन होगा, है ना? हमारे खानदान में आपके बाप जैसे फजूल लोग नहीं होते। बाबा का फोन था? उनका नहीं, किसी पुलिस ऑफिसर का फोन था। हवालात में बंद है तुम्हारे बाबा हुजूर। क्या? किस जुर्म में? बड़े आदमी हैं, बड़े केस में अंदर हुए। हीरोइन निकली है उनके पास से। क्या? हीरोइन? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अक्सर बड़ी बड़ी बातें करने वाले और असूल परस्ती का राग अलापने वाले अंदर से खोखले होते हैं। फिर तुमने क्या कहा? क्या कहती? बोल दिया कि हमारा किसी हीरोइन फरोज से कोई रिश्ता नहीं। मुझे तो अफसोस है कि उन्होंने पुलिस को यह क्यों बताया कि वो तुम्हारा बाप है। ठीक किया तुमने, लेकिन बाबा को कम से कम मेरा नाम तो नहीं लेना चाहिए था। मेरी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए था उनको। इज्जत का ख्याल वो लोग रखते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुमने अपने पापा से बात की उस फ्लाईओवर वाले केस में? हाँ की थी बात, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। प्लीज उनसे बात करो। देखो मामला सीरियस हो गया है, केस एंटी करप्शन तक पहुंच गया है, बात करो उनसे। ठीक है, करूंगी बात। बाबा हवालात में? मुबारक हो चिरागदीन। हाँ, कहाँ हो भाई? पर्दे में क्यों छुपे हुए हो? पैदा तो हमने 70 साल पहले ही कर लिया था। ये तो तुम्हारी मोहब्बत में जाहिर हो जाते हैं। बड़े खुश हो मुझे हवालात में देखकर। खुश तो नहीं हूं चिरागदीन, आखिर बरसों से तुमसे याराना रहा है। सच तो यह है कि बहुत दुख हुआ तुम्हें इस हाल में देखकर। आजादी का सिपाही आजाद मुल्क में एक झूठे केस में हवालात में पड़ा है। शुक्र है तुमने सच बोला। नहीं, सच तो हमने हमेशा बोला है चिरागदीन। ये और बात है कि लोग अपनी मर्जी का सच सुनना चाहते हैं। मैंने बोला था ना कि तुम पाकिस्तान बना तो रहे हो, मगर गोरे अंग्रेजों के जानशीन काले अंग्रेज तुम पर उनसे भी ज्यादा जुल्म करेंगे। तुम आज तक भुगत रहे हो। एक नस्ल ने गोरों को शिकस्त दी,
दूसरी नस्ल काले अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाएगी। देख लीजिएगा मौलाना, सफर जारी है। दूसरी नस्ल जिसमें तुम्हारा बेटा भी शामिल है, इसी सिस्टम का हिस्सा है, फायदे उठा रहा है, तरक्की पे तरक्की कर रहा है। जिंदगी में अगर मुझे कोई दुख है तो वो यही है कि मेरा बेटा वो ना बन सका जो मैं चाहता था। समझदार था वो, अगर तुम्हारे कहने पर चलता तो तुम्हारी तरह साइकिल पर घूम रहा होता। शराबुद्दीन, तुमने जिंदगी में कभी फायदा नहीं उठाया। बाप दादा की इतनी जायदाद छोड़कर आए थे, यहां किले में कुछ तो हासिल किया होता। वहां जिनकी 2 गज जमीन नहीं थी, यहां सरहद पार आकर वो हवेलियों के मालिक बने बैठे हैं। मौलाना, तुमने तो इकबाल को बहुत पढ़ा है, फिर ये भी पढ़ा होगा, दिल की आजादी शहंशाही शिकमे सामाने मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। कुछ समझा? हमने पाकिस्तान आजादी के लिए हासिल किया था, दिल की आजादी के लिए, अपनी तहजीब तमद्दन की आजादी के लिए, अपने मुल्क की आजादी के लिए। सिर्फ पेट भरने और महलात खड़े करने के लिए मुल्क नहीं बनाया था। और आज मेरा ज़मीर मुतमईन है मौलाना कि मैंने इस सरजमीन को कुछ दिया ही है, लूटा नहीं है दीन मोहम्मद की तरह। तुम नहीं समझोगे जरा, तुम्हें तो ये उस वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुम्हारे बेटे ने तुम्हें जलील करके उस घर से निकाला था। उस वक्त ही समझ जाते कि वक्त बदल गया है। मैंने क्या नहीं दिया और इस घर में किस चीज की कमी थी कि सीएसपी ऑफिसर का बाप होते हुए आप यूं सड़कों पे चॉकलेट और बिस्किट्स बेचे? इसमें बुराई क्या है? दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग ये काम करते हैं, मजबूरी में करते हैं। और वो कौन लोग हैं जिनका बेटा या बाप आला ओहदों पर फाइज हो और वो यूं खड़े होकर सड़कों पे ये काम करें? है कोई? पता नहीं कब से ये ऐसे घटिया काम कर रहे हैं। वो तो मिसेस पटेल ने इन्हें देख लिया और पहचान लिया। जब उन्होंने मजे ले लेके मुझे बताया कि इनसे उन्होंने बिस्किट खरीदे, मैं तो शर्म से डूब गई। इसमें शर्म की क्या बात है? कि जब तुम्हारा शौहर रिश्वत से भरे बैग हराम की कमाई के तुम्हें लाकर देता है तो तुम्हें शर्म आती? मुझसे इस तरह बात ना करें, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं हराम का एक निवाला खाना भी अपनी तौहीन समझता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस डीएम खान को हराम का एक निवाला भी नहीं खिलाया, मगर ये मुझे अपनी हराम की कमाई खिलाना चाहता है। मजबूरी है मेरी। अगर मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो एक दिन अपनी सीट पे नहीं बैठ सकता बाबा, एक दिन। क्यों नहीं बैठ सकते? किस बात की कमी है तुम्हें? हुकूमत से तनख्वाह मिलती है तुम्हें, घर हुकूमत ने दिया है तुम्हें, सरकारी गाड़ी है, नौकर चाकर है, और तुम्हें क्या चाहिए? आप बात नहीं समझ रहे। क्लर्क से लेके मिनिस्टर तक सबको हिस्सा जाता है, एक एक को, सबके सब इन्वॉल्व हैं। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो दूसरे दिन ही मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा ना किसी बेफैज महकमे में, तो फिर क्या? कम से कम तुम्हारा ईमान तो खराब नहीं होगा।
हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि जैसे पूरी जिंदगी आपने सिसक सिसक के गुजारी है, मैं और आपका बेटा भी पूरी जिंदगी घुट घुट कर जिए। मगर मेरे बाबा अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकते। कितनी मुश्किलों से इनकी पोस्टिंग यहाँ करवाई है। ये दीन मोहम्मद खान मेरा बेटा, मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि मैंने इसे अपनी नेक हलाल की कमाई से सीएस से अफसर बनाया है। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं लगा। बस, मैं इससे ज्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे बाप। आसिया, 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 लिसन टू मी। आसिया, बाबा, आप सुकून से इस घर पर रहें। आपको जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है तो आपके खातिर में अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। फिर बेहतर है कि आप अपना ठिकाना कहीं और कर लें। कहाँ खो गए चराउद्दीन? याद आ रही है पोते की? एक वही तो है मौलाना जिसके लिए जीत रहा हूँ। वो अपने माँ बाप जैसा नहीं होगा। अभी बच्चा है वो, अकल आ जाए फिर देखना वो क्या करता है। नहीं, मुझे यकीन है मौलाना, मुझे यकीन है वो अपने बाप जैसा नहीं होगा। ओ चाचा, किससे बात कर रहे हो? सो जाओ, 2 दिन से सोए नहीं हो। हाँ हाँ, रात बहुत हो गई है भाई, 2 दिनों से सोया नहीं। जोर जोर अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फायजा है और मैं एक एडवोकेट हूँ। जी, आगा तैमूर का फोन आया था मेरे पास कि शायद आप मिलना चाहती हैं। एक्चुअली आपसे मिलना तो बहुत मुश्किल है ना, इसलिए मैंने आगा साहब से अपने लिए सिफारिश करवाई थी। नो इशू, बताएं क्या मसला है? गुज़श्ता दिनों पुलिस ने एक चिराग ली नामी शख्स को गिरफ्तार किया। हेरोइन मिली थी उनके पास। फिर तफ्तीश के दौरान ये मालूम हुआ कि उनसे आपकी रिश्तेदारी है, बेटे हैं आप उनके। फोन आया था किसी एसपी का, मैंने उन्हें बता दिया कि हमारा किसी हीरोइन फरोश से कोई रिश्ता नहीं। वो हेरोइन फरोश नहीं है, उन्हें फंसाया गया है, वो बेगुनाह है। देखिए, अगर वो बेगुनाह है तो पुलिस छोड़ दे उनको। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ एफआईआर काट दी गई है और पुलिस ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उनके खिलाफ बहुत सॉलिड केस बना दिया है। तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं उनकी वकील हूँ
और मुझे कोर्ट में कुछ ऐसे मोतबर विटनेस पेश करने हैं जो उनके कैरेक्टर को अच्छा दिखा सकें। वो ये बता सकें कि वो एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, और आपसे ज़्यादा मोतबर और कौन हो सकता है? नो मिस फायदा, चिरागदीन हमसे रिश्ता ख़त्म करके बरसों पहले यहाँ से जा चुका है। उसके बाद वो क्या करता रहा क्या नहीं, ना तो मुझे कोई इल्म है और ना ही कोई दिलचस्पी। और जहां तक मेरी मालूमात है, आई थिंक मिस फायदा यू आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर। अगर वो आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने यकीनन हीरोइन बेची होगी। हाँ, मैं एक्सपेंसिव लॉयर हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए, चिरागदीन जैसे लोगों के लिए मैं प्रो बोनो यानी कि अपनी जेब से वकालत करती हूँ। आप उसकी इतनी हमदर्दी क्यों करेंगे? देखिए, उनसे मेरा कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन उससे बढ़ के रिश्ता है इंसानियत का। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खून के रिश्ते से ना सही, इंसानियत के नाते ही उनके लिए कोर्ट में गवाही देते। आई एम सॉरी मिस फायदा, मैं इससे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और मैं चाहूंगा कि कोर्ट में भी आप उनको बहैसियत मेरे बाप के मुतारिफ ना कराएं। लेकिन वो हैं तो आपके बाप ही ना, कम से कम। एक्सक्यूज मी, हम पहले ही एक तकरीब के लिए लेट हो चुके हैं, हमें निकलना है। थैंक यू मिसेस खान। चिरागदीन ने बिल्कुल सही बताया था आप लोगों के बारे में। आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि शायद उससे ज्यादा बदतर। अल्लाह हाफ़िज़। देख लिया आपने क्या कह के गई है ये 2 टके की वकील? इससे पहले कि तुम्हारा बाप हमें सारे जमाने में रुस्वा करे, मुंह बंद करो उसका, वरना हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सादा कपड़ों पर 2 एहलकार फैक्ट्री पर मामूल कर दो। कौन आता है, कौन जाता है और माल किस तरह पहुंचता है। मुझे हर चीज की टाइमिंग चाहिए। जानता हूं किसकी फैक्ट्री है। मिनिस्टर होने का मतलब यह नहीं है कि जाली दवाइयां बनाकर आम आवाम की जिंदगियों से खेला जाए। मेरे पास अंदर की रिपोर्ट है, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। अंडरस्टैंड? ओके सर चिरागदीन केस में थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। गुड। सर, जिस रात हमने चिरागदीन को गिरफ्तार किया, उसी रात उसके घर के पास 2 लड़कों को देखा गया था। उन लड़कों ने किसी पान वाले से कुछ पान तंबाकू वगैरह खरीदा। उस पान वाले ने जो हुलिया बताया सर, अड्डे से पकड़े जाने वाले ने भी वही हुलिया बताया था उन लड़कों का। मुझे तो लगता है सर वो बाबा सच कह रहा है। असद फयाज खान, तुम्हें लग रहा है? मुझे यकीन है। तुमने अगर उस दिन और स्मार्टनेस ना दिखाई होती और उसकी एफआईआर ना काटी होती तो शायद मैं उससे आज बचा लेता। सर, हीरोइन की मिकदार बहुत ज्यादा थी, बड़ा केस था सर। फिर मुझे लगा कि बड़ा प्रमोशन भी हो जाएगा। बड़ी ज्यादती की है तुमने उसके साथ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम असल मुल्ज़िमान को पकड़ो, वरना चिरागदीन की जमानत नहीं हो पाएगी। बात याद रखना। ट्रस्ट मी सर, मुझे खुद बहुत अफसोस है। मैंने चारों तरफ अपने मुखबरों को लगा दिया है। जैसे ही कोई इत्तला मिली वो बच नहीं सकेंगे सर। गुड। और अगर तुमने मुल्ज़िमान को पकड़ लिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी प्रमोशन पक्की। थैंक यू सर। बस आप समझें कि अगली पेशी से पहले ये लड़के हवालात में हो। 2 लाख रुपए एएसपी के हाथ में रखो और फिर इसकी ताकत देखो। तुम्हारे कायद की ताकत सिर्फ इन कागज के चंद टुकड़ों में रह गई है, और बस। परफेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, आपके पास 5 मिनट का वक्त है। अफसर आ जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। और हाँ, किसी को पता ना चले कि मैं आया था।
सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बाबा, अरे बड़े साहब, आप खून ने जोश मारा क्या? बेकार की बातें बंद करें। अगर आपको खून का जरा सा भी एहसास होता तो ये घटिया हरकत कभी नहीं करते। मुझे लेक्चर देते थे, मुझे रिश्वत पे लेक्चर देते थे और खुद पकड़े गए हीरोइन बेचते हुए। सर शर्म से झुका दिया मेरा आपने, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें शर्म भी आती है? मैं तो समझा था कि हराम की कमाई ने मेरे लहू से शर्म और गैरत सारी छीन ली है। मैं यहां आपसे बहस करने नहीं आया, सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि जब आप पकड़े ही गए थे शर्मनाक हरकत करते हुए तो मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। मैं अगर जुर्म करता तो तुम्हारा नाम कभी न लेता। तुम अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा काम कर सकता? झूठ बहुत भयानक चीज है बाबा। लोग अपनी पेट की आग बुझाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, अपनी बहन बेटियां तक बेच देते हैं। मगर मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने अपने उसूलों का सौदा कभी नहीं किया, यहां तक कि तुम्हारा महल छोड़ दिया मैं। आपके इन्हीं झूठे असूलों और नजरियात ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। अब भी आंखें नहीं खुली आपकी? मेरी आंखें बंद भी हों तब भी मुझे रोशनी का एहसास होता है। मसला तो उनका है जिनकी आंखें हैं और उन्हें दिखाई नहीं देता, जिनके कान हैं और उन्हें सुनाई नहीं देता, जिनके दिल हैं और वो धड़कते नहीं। खुदा ने तुम जैसे लोगों के दिलों पर कुफल लगा दी है। बस करें बाबा, जिंदगी भर मेरे कान पक गए आपके असूलों का फलसफा सुनते सुनते। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, और अगर मुझ पे कोई एहसान कर सकते तो सिर्फ ये करो कि मेरा नाम लेना बंद कर दो। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी था। और हाँ, ये 2 लाख रुपए एएसपी के हाथ में रखो और फिर इसकी ताकत देखो। चंद घंटों में तुम बाहर हो गए। तुम्हारे कायद की ताकत सिर्फ इन कागज के चंद टुकड़ों में रह गई है। और बस आज की हकीकत यह है बाबा, तुम कभी नहीं समझे। मैंने अपने कायद को देखा है बेटा। वो एक कमजोर, दुबला पतला बीमार आदमी था, मगर उसके ईमान और यकीन का मुकाबला सल्तनत बरतानिया और ब्राह्मण साम्राज्य भी न कर सके, क्योंकि
क्योंकि उसकी असल ताकत उसका ईमान और यकीन था। और ईमान और यकीन की ताकत मुझ में भी है। और मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझे रुस्वा नहीं करेगा। तो ठीक है, जियो तुम अपने ईमान और यकीन के साथ, लेकिन मेरा नाम हरगिज मत लेना। मैं तो हैरान हूँ उस शख्स पे। उसे अपने बाप से ज्यादा अपने ओहदे और अपनी इज्जत की फिक्र थी। इतना संगदिल और खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और करप्ट भी। चंद करप्ट तरीन अफसरान में नाम आता है डीएम खान का, इसीलिए तो इतनी जल्दी उसने इतना ऊंचा ओहदा भी ले लिया। आई शुड हैव गेस्ड। हराम के पैसे से इंसानी रिश्तों की कदर और हुर्मत खो जाती है, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया मैंने। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो चिराग दीन जैसे खुददार शख्स का बेटा है। तारीख भरी पड़ी है ऐसे नाफरमानों से मैडम। इख्तिदार के खातिर अपने ही भाइयों, अपने ही बापों की गर्दनें उतारने वाले भरे पड़े हैं तारीख में। केस में प्रोग्रेस कितनी हुई है? असद लगा हुआ है पीछे। उसके मुताबिक 2 लड़के वहां देखे गए थे, बहुत जल्दी उनकी शनाख्त भी हो जाएगी। असल मुल्जिमों को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये जुर्म नाकाबिले जमानत है। मैडम अगर हर चीज हमने ही करनी है तो फिर आपकी वकालत का क्या फायदा? इसीलिए तो गई थी उस खबीस से मिलने के लिए। अगर मुझे 2-3 सफाई के विटनेस मिल जाते ना तो अदालत उस पर गौर करती। वो डीएम खान तो इस हवाले से बात करने को तैयार ही नहीं था, उल्टा अपने बाप पे शक कर रहा था। लेकिन वो तो आया था कल अपने बाप से मिलने। अच्छा, फिर? उसने कांस्टेबल को 500 रुपए दिए, ये सोच करके वो शायद मुझे नहीं बताएगा। उसकी गलतफहमी थी। क्यों आया था वो? कांस्टेबल के मुताबिक वो चिराग दीन को ये प्रेशर देने के लिए आया था कि वो उसका नाम ना ले। अपने बाप से ज्यादा उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। बहुत बुरा हशर होगा उसका। अपने माँ बाप की कदर ना करने वाले रुस्वा ही होते हैं, ना दुनिया के रहते हैं ना आखिरत। और मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है उसके साथ। वो कैसे? इत्तला के मुताबिक एक मेगा स्कैंडल में उसका नाम शामिल है, जिसका मरकजी किरदार डीएम खान। वो केस तुम हैंडल कर रहे हो? नहीं, एंटी करप्शन वाले काम कर रहे हैं इस पर। अल्लाह करे वो पकड़ा जाए, जेल की हवा खानी पड़े उसे। अब तुम यही बोर करते रहोगे या कहीं चलने का प्रोग्राम है? लेट्स गो। चले। सर, चिराग दीन केस के 2 लड़कों को पता चल गया था सर। हमने छापा मारा, उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें से एक मारा गया, दूसरे का ताक़ुब हो रहा है। यस सर। थैंक यू सर। ओह नो यार, थाईलैंड में रखा क्या है, इस बार स्विट्जरलैंड जाएंगे। यार 2 बार तो जा चुके मलेशिया। बात करो अपने हस्बैंड से। हाँ, वहाँ दुबई में 2 दिन स्टे करेंगे, शॉपिंग करेंगे।
यार तुम लोग होगे तो खूब एंजॉय करेंगे। ओके चलो तुम अपने हस्बैंड से बात करो। आप होल्ड करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। राइट, क्या हुआ? ऑफिस से वापस आ गए, तबीयत तो ठीक है? मुझे सस्पेंड कर दिया है। व्हाट? सस्पेंड कर दिया? मगर क्यों? तुम्हें बताया तो था कि मेरे खिलाफ फ्लाईओवर केस में इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे पापा ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। क्या करते वो? उनके पास जादू की छड़ी तो नहीं, तुम्हें खुद हैंडल करना चाहिए था। मैं जो कर सकता था किया। इस केस में मैं तुम्हारे बाप की वजह से फंसा हूं। ठेकेदार तुम्हारे बाप ने दिया था। मैंने कहा था कि मेरा आदमी है, मेरे भरोसे का आदमी, और वही आदमी मेरे खिलाफ होकर सारा का सारा मलबा मुझ पर डाल दिया। और तुम्हारा बाप 75 लाख रुपए कमीशन लेकर अलग हो गया। खबरदार जो तुमने पापा के बारे में उल्टी सीधी बात की। तुम्हारा जो कुछ भी हो उन्हीं की वजह से हो। सही कह रही हो तुम। आज मैं जो कुछ भी हो तुम्हारे ही बाप की वजह से हूं। एंटी करप्शन वाले मुझे ढूंढते फिर रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए। उन्हीं की वजह से आज मैं मुअत्तल भी हो गया। तो शुक्र है कि मैंने ऊपर से फोन करवा दिया तो बचत हो गई है। तो बच गए ना, बेल बिफोर अरेस्ट करवाओ। प्रॉब्लम क्या है? जाहिर है भुगतना तो मुझे है ना, तुम्हें तुम्हारे बाप को क्या फिक्र। वो तो सारी मलाई खा के अलग हो गए। मुझे तो लगता है ठेकेदार को भी उन्होंने ही कहा होगा कि मेरा नाम ले दे ताकि उनकी गर्दन बच जाए। तो ठीक किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस उम्र में वो थाना कचहरी के चक्कर लगाएंगे? दीन मोहम्मद खान मेरा बेटा, मुझे इस बात पर बड़ा फख्र है कि मैंने इसे अपनी नेक हलाल की कमाई से CS अफसर बनाया। तुम अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा काम कर सकता? तुम्हें अपने करप्ट बाप की बड़ी फिक्र है, और मेरा बाप तो झूठे मुकदमे में हवालात में पड़ा है, उसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें। मेरे और अपने बाप का मुवाजना मत करो। मेरा बाप जदी पुश्ती रईस खानदान से था। तुम्हारे बाप की तरह प्राइमरी स्कूल के 10 ग्रेड का टीचर नहीं था। जानता हूं, तुझे भी, तेरे बाप के खानदान को भी अंग्रेजों के कुत्तों का नहला नहला के उनके तलवे चाट चाट के जमीनों पर कब्जा किया था। यह था तेरा बाप और उसका खानदान। अपनी औकात में रहो दीन मोहम्मद। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जमानत भी ना हो सके। आसिया, आसिया, मैं अगर जुर्म करता तो तुम्हारा नाम कभी न लेता। यकीनों की ताकत मुझ में भी है। मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझे रुस्वा नहीं करेगा। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तुम क्या जानो आजादी क्या चीज होती है। हमारी सबसे बड़ी दौलत आजादी है। दुनिया में हम एक आजाद मुल्क, आजाद कौम की हैसियत से सर उठाकर चलते हैं। फिलहाल तो तुम इस हवालात से आजादी हासिल करने का सोचो।
सुनो बेटा, बात सुनो। जी बोलें, क्या बात है? आज तारीख क्या है? आज 20 तारीख है। 20, 21, 22, 23, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं बीच में। या अल्लाह मदद फरमा। बाबा के पास हाजिरी का दिन करीब आ गया है, न गया तो नाराज होंगे। मुश्किल है चिरागुद्दीन, इस बार तुम जिन्ना की कब्र पर ना जा सको। तुम रात को तो तंग करते ही थे, दिन में भी चले आए। तुम्हें आराम नहीं अपनी कब्र में। बात ही कुछ ऐसी है, रात तक सब्र करना मुश्किल है। तुम्हारे पास दिल जलाने की बातों और पाकिस्तान बनाने वालों को बुरा भला कहने के सिवा रखा ही क्या है? नहीं चिरागुद्दीन, नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा नाफरमान बेटा भी अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। तो क्या हुआ मेरे बेटे? जो किया वो भुगत रहा है। वो नौकरी से हटा दिया है उसे। अब 2-4 दिन में गिरफ्तार भी हो जाएगा। तुम खुश नहीं हुए? औलाद परेशान हो तो माँ बाप को खुशी कैसे हो सकती? वाह चिरागुद्दीन वाह, जिस बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उस बेटे के लिए इतना दुखी हो रहे हो तुम। बच्चे को नादान होते ही जवानी के जोश में बड़ी बड़ी गलतियां कर जाती। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, ना अपने बेटों से और ना अपने जवानों से। चिरागुद्दीन, तुम्हारी बहू ने भी उसे छोड़ दिया। वो अपने बाप के घर चली गई है। मैंने मना किया था उसे, मना किया था ये शादी न करे। अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलने वालों में वफा नहीं होती। अरे उसके माँ बाप ने अंग्रेजों का नमक खाया है। बहरहाल मुझे बहुत दुख हुआ। जिस मुल्क को तुमने बनाया था, उस वतन ने तुम्हें क्या दिया? औलाद में पड़े हो, और तुम्हारा बेटा भी 2-4 दिन में गिरफ्तार हो जाएगा। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तुम क्या जानो आजादी क्या चीज होती है? हमारी सबसे बड़ी दौलत आजादी है। दुनिया में हम एक आजाद मुल्क, आजाद कौम की हैसियत से सर उठाकर चलते हैं। अरे अच्छाइयां बुराइयां कहाँ नहीं होती, खराबियां कमजोरियां कहाँ नहीं मिलती, मगर मुझे यकीन है कि एक दिन एक आजाद, पुरअमन, खुशहाल मुल्क का ख्वाब जरूर पूरा होगा। इंशाअल्लाह जरूर पूरा होगा। फिलहाल तो तुम इस हवालात से आजादी हासिल करने का सोचो। मैं चलता हूं। सर हमने काफी जगह छापे मारे, लेकिन उस लड़के का कोई पता नहीं है सर। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। असद परसों तारीख है, अगर हमने मुलजमान को नहीं पकड़ा तो हमें मजीद रिमांड नहीं मिलेगा। और जेल में चिरागुद्दीन के साथ क्या सलूक होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, बाहर एक लड़का आया है, आपसे मिलना चाह रहा है।
कह रहा है कि चिरागुद्दीन के बारे में कुछ बताना है। भेजो। ठीक है सर। ये कौन है? आई डोंट नो सर। सर मेरा नाम वसीम है और बाबा चिरागुद्दीन के पास हीरोइन मैं नहीं रखी थी। साहब जब से बाबा गिरफ्तार हुआ है मुझे रोज मेरी मरी हुई माँ ख्वाब में दिखती है। नाराज थी मुझसे मगर बोलती नहीं थी और फिर पुलिस ने मेरा बचपन का साथी मार दिया। कल रात ख्वाब में फिर मुझे मेरी माँ दिखी। मैंने पूछा कि माँ क्यों नाराज है, तो बोलने लगी कि तौबा कर ले, उस बाबे को नाराज मत कर, उसे कहीं जाना है। साहब मैंने तौबा कर ली है, मैं गिरफ्तारी देने आया हूं। साहब बाबा चिरागुद्दीन का कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है, उसे मैंने फंसवाया साहब, उसे मैंने फंसवाया। असद सर, बाबा चिरागुद्दीन की रिहाई का बंदोबस्त करो। राइट सर। ले जाओ इसे अदालत में। चलो। थैंक गॉड। जी सलाम। अब बताइए इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? आपको तो पता ही है कि आज पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक वीआईपी सा गिफ्ट अरेंज करें। ठीक है, मैं जानती हूँ कि 23 मार्च है, लेकिन आप तो ये भी जानते हैं कि वीआईपीज़ का इस्तकबाल करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे लिए ये गिफ्ट क्यों? आई एम श्योर कि इस वाले वीआईपी का इस्तकबाल आप दिलो जान से करेंगे। असद आ जाओ। ये मुझे बताइए कि ये पुलिस वाले इतने हुब्बुल वतन कैसे हो गए? क्यों जनाब, क्या ये उनका मुल्क नहीं है? है तो, लेकिन इनकी आदतें ठीक नहीं है। अब जैसा मुल्क होगा पुलिस वाले भी वैसे ही होंगे ना, आखिर इसी मुल्क से तो निकल कर आते हैं पुलिस वाले। आपका गिफ्ट। पाक सरज़मीं शादबाद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज तो आप बहुत ही फिट नजर आ रहे हैं। भाई आज 23 मार्च है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बाबा के मज़ार पर हाजिरी दे सकूंगा, मगर तुम लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बस सब अल्लाह की मर्जी से होता है। कुछ लोगों से मैं मायूस हो चुका था, खास तौर पर अपने बेटे से, मगर जब तक तुम जैसे फर्ज शनास नौजवान मौजूद हैं, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। वारदात के बारे में आपके अलावा और किसको पता? मेरी बेटी और नबी की बेटी। मेरी बेटी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। किस इल्जाम? कत्ल के इल्जाम में। जब मोहब्बत में धोखा हो जाए तो यही मोहब्बत नफरत और इंतकाम में बदल जाती है। अब आपने फैसला कर ही लिया है कि मैं कातिल हूँ, तो चढ़ा दे मुझे फांसी।
जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता कानून की नज़र में हर शख्स बेगुनाह है। या तो ये कत्ल उसने खुद किया है या फिर किसी से करवाया है। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब हो तुम। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।